यहाँ से मुझे 2 से 4 मिनट पैदल चलना पड़ेगा और फिर पैदल चलने के बाद मुझे मेट्रो चेंज करना होगा। फिर वहाँ से मुझे लगेंगे 15 से 20 मिनट मुझे ऑफिस पहुँचने में, मतलब पूरे 1 घंटे। बट कोई नहीं, टाइम पे पहुँच जाऊँगा। और ये है हमारी लिफ्ट ऑफिस की। इसमें एक बार मैं फंस भी गया था और इसमें जब भी मैं जाता हूँ भगवान भरोसे जाता हूँ, क्या पता कब फंस जाऊँ, बट बच गया था। तो रिस्क लेके ही जा रहा हूँ ऊपर। और ऑफिस की सबसे अच्छी चीज़ है चाय। जितनी भी टेंशन है सब दूर करो और चाय पियो। ऐसे ही मैंने चाय पिया, ऑफिस ख़त्म किया और वापस अपने घर की ओर। अभी बज चुके हैं 7:30 और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट हाँ 8 बजे तक मुझे एनी हाउ जो है वो लाइब्रेरी पहुँचना है। तो अभी मैं यहाँ से घर पहुँचूँगा। घर पहुँचने के बाद फ्रेश होने के बाद कुछ स्नैक्स खाऊँगा, फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊँगा। ठीक 8 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच चुका था और 11 बजेंगे तो उसके बाद ही मैं यहाँ से घर जाऊँगा। अभी टाइम हो रहे हैं 11:15। आगे मैंने खाना खा लिया है और खाने के बाद मुझे नींद तो नहीं आ रही है, बट क्या करूँ, टाइमली सोना तो पड़ेगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और 100 डेज़ तक यही मेरा रूटीन होगा। आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को रहता है मेरा फास्ट। तो सुबह सुबह उठ के मैं लाइट वर्कआउट करने के बाद 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद नहा धो के मैं पूजा करने आ गया। और पूजा करने में मुझे थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से मैंने कैब बुक कर लिया। कैब वाले भैया भी लेट आए। 5816। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ऑफ़िस मेरा यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है तो क्यों ना मैं ऑफ़िस के पास ही रह जाऊँ। तो ऑफ़िस से दूर रहने के भी कुछ रीज़न हैं जो मैं आपको फिर कभी और बताऊँगा। रोज़ की तरह ऑफ़िस में मैंने अपना टाइमली काम कंप्लीट किया और मंदिर आ गया क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मंदिर तो जाना ही है। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया, बट ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी नहीं गया तो पढ़ाई नहीं होगी। खाने के बाद मैं कंटिन्यू पढ़ ही रहा हूँ। और जैसे कि मैं लाइब्रेरी 8 बजे जाता हूँ और 11 बजे तक लाइब्रेरी में रहता हूँ, तो आज मैं नहीं गया हूँ। तो 8 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठ गया था और अभी तक पढ़ ही रहा हूँ। और पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ी नींद आने लगी, तो मैंने जब अपना फ़ोन देखा तो टाइम 11:30 हो रहे थे। तो फिर मैंने अपना किताब कॉपी समेटा और फिर सोने के लिए चल दिया। मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ और कल से ही मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा बाहर से मंगाने से अच्छा है खुद ही बना लूँ। कॉफ़ी पीते पीते मैंने की अपनी पढ़ाई और पढ़ाई करने के बाद मैं रेडी होके निकल गया अपनी ऑफ़िस की तरफ। बट ऑफ़िस जाने के रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें ईव टीजिंग की वजह से लड़ाई हो गई, जिसमें पुलिस भी आ गई। अब पता नहीं अभी भी दिल्ली कितनी सेफ़ है फीमेल्स के लिए। ऑफ़िस के बाद मैं आ गया मॉल क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था और कुछ सामान लेने के बाद मैं आ गया फिर लाइब्रेरी। रात के बज रहे हैं 11 और मैं लाइब्रेरी से जा रहा हूँ अपने घर। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि पहली चीज़ कि जो लोग कहते हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती है, उसे गलत प्रूफ करना। और दूसरी कि हमें एक आइडियल लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो ये 100 डेज़ बस एक शुरुआत है।
कहाँ जा रहे हैं आज? आज मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं दूसरे स्टेट। अच्छा, मतलब हाँ, दूसरे स्टेट मतलब दिल्ली से यूपी दिल्ली जा रहे से भी जा रहे हैं। हाँ, नोएडा जा रहे हैं। सही बात है भाई, बस सही है। और ये तो बताइए। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद मीटिंग करेंगे, पहले कितनी देर चलती देखते हैं। मैं बताता हूँ मेरा क्या प्लान है। हाँ जाना है हमें 4 बजे। जी, 4 बजे से 5:30 बजे तक मीटिंग करेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है उसके बाद वापस आना है, आने में हमें लगेंगे 1 घंटे, जी, बिल्कुल मतलब 6:30 बजे। ठीक है। और ऑफिस रहता है हमारा कितने बजे तक? 6 साढ़े 6। हाँ, 6 बजे तक ही रहता है जनरली तो। हाँ 6 साढ़े 6, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम्म, हम क्या करेंगे? 5:30 बजे मीटिंग करने के बाद ठीक है मैं निकल जाऊंगा अपने घर, ठीक है। तुम निकल जाना अपने घर, अरे हाँ, आप ऑफिस जाना ही क्यों वापस? और मैं ऑफिस जाऊंगा नहीं। ठीक है। लेकिन ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी अरे चाहिए। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगी। टाइमली हम मीटिंग लोकेशन पे पहुंच गए और फिर मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई क्योंकि हमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और आते टाइम हमें रास्ते में मिले ये खतरों के खिलाड़ी जो ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ाते हुए जा रहे हैं। घर आते ही मैं खाने पे टूट पड़ा क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। फिर खाने के बाद मैंने की पढ़ाई और फिर मैं सो गया। आज है रनिंग डे and I have covered a distance of 4 kilometers today, out of which I have walked 1 kilometer. और रनिंग के बाद मुझे चाहिए एनर्जी, जिसके लिए मैं लेता हूँ बनाना शेक। शुगर में लूँगा नहीं और मुझे आइस कम चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए थिक शेक। आज भी मैं घर से टाइम से ही निकला और रास्ते में मैंने एक मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया। फिर जब हम लंच के लिए बाहर निकले तो वी वर सो कंफ्यूज्ड कि हम क्या खाएं। क्योंकि वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे तो बट मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं कुछ हेल्दी ही खाऊंगा और मैं आ गया यहाँ। तो मैंने यहाँ खाया डोसा, और खाते खाते शुरू हो गई झमाझम बारिश, जिससे थोड़ी देर के लिए तो गर्मी से राहत मिली। उसके बाद थी मेरी मीटिंग, जो मीटिंग मेरे घर के पास ही थी। तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई मैंने किया रैपिडो और ठंडे ठंडे हवा का मज़ा लेते हुए मैं आ गया घर। आज तो ऑफिस निकलने में भी मुझे लेट हो गई थी और मेट्रो भी पता नहीं क्यों बार बार रुक रही थी, जिससे मैं आधे घंटे लेट पहुंचा ऑफिस। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और देर हो चुकी है। मेट्रो से निकलते ही मैं भागते हुए ऑफिस की ओर निकल पड़ा और रास्ते में मैं यही सोच रहा था दिल्ली की गर्मी को देखते हुए कि या तो इंसान ऑफिस में रह सकता है या घर पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। फिर ऑफिस पहुंचने पे जान में जान आई, लेकिन मीटिंग्स का दौर ऐसा चला कि कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। और ऑफिस के बाद नज़ारों का मज़ा लेते हुए मैं आ गया अपने घर। और जाते जाते इस हफ्ते की मेरी सीख ये है कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। क्योंकि ये 100 डेज चैलेंज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैं काफ़ी पहले से करने की सोच रहा था, बट कर नहीं पा रहा था। और जब अब कर रहा हूँ तो मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ।